अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीपावली का अत्यंत सुंदर, मंगलमय, पवित्र और घर घर में रोशनी करने वाला त्योहार चल रहा है। आज उसका प्रथम दिवस धन त्रयोदशी। मनुष्य ने कितने ही विकास के सोपान प्राप्त किए, अपने कदम चांद तारों मंगल तक पहुँचाए। उसने क्या नहीं प्राप्त किया, उसने सब कुछ प्राप्त किया। केवल वो एक बात में कमज़ोर रहा और वो था आत्मकल्याण। आत्मकल्याण ये तभी होता है जब हम अपने आप को पहचानें, और अपने आप को न पहचानते हुए अपने विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके मनुष्य ने सुख के विषय में अनेक कल्पित मनोरथ संजोए, और वो उन मनोरथों को पूरा भी कर रहा है। उसने अपनी सुख सुविधाओं में अनेक आयामों से भरपूर बहुत प्रगति की, विकास किया, लेकिन उसके विकास का धरातल केवल ये शरीर रहा। शरीर से उठा तो इंद्रियों में फंसा, इंद्रियों से उठा तो मन में फंसा, और मन से उठा तो बुद्धि में फंसा, और बुद्धि में ये कल्पना करके कि जो मुझे अच्छा लगता है वही ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त हो तो मुझे आनंद होगा, तो मुझे सुख मिलेगा। इस प्रकार की एक कल्पना करके उसने अपने इंद्रियां, मन, शरीर, बुद्धि इनको आनंदित करने का प्रयास किया, लेकिन इनका आनंद सतत नहीं रहता, बदलता रहता है, और ये सदैव नए की मांग करते हैं। इंद्रियां हमेशा नया मांगती है, मन हमेशा नया मांगता है, बुद्धि हमेशा नया मांगती है, और इस पुराने से बहुत जल्द उब जाने वाले इन साधनों से उसे जो सुख प्राप्त होता है वो भी क्षणिक होता है, और इस प्रकार क्षणिक सुख के मोह में वो अपने जीवन को और अधिक गंवाता चला जा रहा है। आनंद के जो लक्ष्य है, आनंद के जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, और आनंद लेने के लिए जो समर्थ इंद्रियां, मन, बुद्धि चाहिए वो उसकी क्षीण होती जा रही है। तो इस प्रकार जीवन को गुजारते गुजारते बुढ़ापे में उसके पास साधन तो रहते हैं, लेकिन उसका उपयोग करने का समय नहीं रहता, उपयोग करने का सामर्थ्य नहीं रहता। कभी सामर्थ्य नहीं होता तो साधन होते हैं, कभी साधन होते हैं तो सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन जो बुद्धिमान है वो सामर्थ्य के समय साधन और होश के साथ जोश, इन दोनों को मिलाकर इस जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। वो हर दिशा का आनंद प्राप्त करते हैं, और वो अंतिमतः इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर इन सभी सोपानों से उठकर आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। और जिसे आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, फिर कोई भी इंद्रियां, मन, बुद्धि या शरीर उसके उस आनंद को समाप्त नहीं कर सकता, क्षीण नहीं कर सकता। और वही सच्चा विकास, सच्ची प्रगति, सच्चा लक्ष्य प्राप्ति कही जाएगी। और यही लक्ष्य प्राप्ति के लिए अध्यात्म का उदय हुआ। मनुष्य ने ये खोजने का प्रयास किया कि
कि मैं कौन हूँ। यदि मैं शरीर हूँ तो फिर भौतिक सुख सुविधाएं मुझे चाहिए। यदि मैं मन हूँ तो मेरे मन के अनुकूल, मेरे यानी इच्छाओं के अनुकूल मुझे प्राप्त हो जाए। फिर मैं बुद्धि हूँ तो मेरे को जो जैसे बौद्धिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, बौद्धिक पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए। और बौद्धिक पुरुषार्थ प्राप्त करने पर जब उसकी नज़र ऊपर उठती है तभी वो आत्मिक समाधान, आत्मिक शांति, संतोष की ओर अपने कदम बढ़ाता है। और जब आत्मिक संतोष उसे मिल जाता है तभी उसका जीवन परिपूर्ण हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार का अत्युच्च आनंद का क्षण उसके जीवन में अवतरित होता है। और इसीलिए अनेक मत, पंथ, ग्रंथ और अनेक प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने उस अध्यात्म के अंश प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण को प्रस्तुत नहीं कर पाते। और संपूर्ण को जब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा तब तक क्षणिक साधनों से क्षणिक सुख की ही प्राप्ति होगी। और अंतिम जो सुख है, जिसे हम निर्वाण का सुख कहते हैं, मोक्ष का आनंद कहते हैं, मुक्ति का उल्लास, मुक्ति का उत्सव कहते हैं, वो प्राप्त नहीं होता। आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएं और उस ज्ञान के दीपक से हमारा संपूर्ण जीवन उज्जवल हो और प्रकाशमय हो। वो ज्ञान जब विज्ञान से जुड़ता है तभी अज्ञान का, संदेह का, मानिंदियों का अंधेरा छटता है। और सत्य का सूरज जब उगता है तो वो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से लेकर तो हमारी आत्मा तक सबको प्रकाशित कर देता है। आइए इस दिवाली को ज्ञान ज्योति से प्रकाशित करें और अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात कर एको हम बहुश्याम सर्वम खल्विदम ब्रह्म और एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, इस बोध तक हम पहुँचेंगे और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करके स्थायी शांति, समाधान की प्राप्ति करेंगे, जो फिर हमें कभी हमसे दूर नहीं होगा, जो जिंदगी के साथ भी रहेगा, जिंदगी के बाद भी रहेगा। ऐसा अंतिम अमृत तत्व अध्यात्म विज्ञान के द्वारा मनुष्य के हाथ आता है और वो अमृत तत्व है पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता। ज्ञान विज्ञान का दीपक जलाएंगे और अपने जीवन को उन्नत और प्रकाशमय करेंगे। और जब एक दिया जलता है तो उस एक दिए से हजारों लाखों दिए जल सकते हैं और उस प्रकाशित करने वाले दिए का भी कुछ नहीं बिगड़ता। और दूसरे दिए आप ही आप ज्योत से ज्योत प्रज्वलित होते हुए ये संपूर्ण जहाँ जहाँ उस आत्मोन्नति प्राप्त, आत्म संतोष में मस्त और आत्मानंद में विभोर व्यक्ति जाता है, वहाँ वहाँ इस आत्मिक आनंद को लेकर जाता है। और इस आत्मिक आनंद का जहाँ जहाँ तक प्रसार होता है वहाँ वहाँ तक फिर ज्ञान का उजाला ही होता है। अज्ञान का, भ्रम का, अंधविश्वास का, अंधानुकरण का अंधेरा छट जाता है और वही इस मानव के जीवन की सच्ची दीपावली कहनी चाहिए। अंत में हम अपने प्रिय मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पुनश्च देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पधारें और अध्यात्म विज्ञान को हृदयस्थ करके सभी संशय भ्रमों के अंधेरे से मुक्त हो और उनका जीवन सदैव के लिए प्रकाशमान बने। धन्यवाद। नर्मदे हर। धन्यवाद के साथ साथ सभी को दीपावली की पुनः शुभकामनाएं। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।